रफ़ी साहब का ये नायाब गाना जिसको फिल्म से बाहर करवा दिया था, ये गाना इतना जानदार था। अगर फिल्म के अंदर ये गाना आ जाता तो फिल्म में 4 चांद लग जाते। मगर इस गाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, फिर भी गाने ने रचा इतिहास। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, कौन सी ये फिल्म थी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। आज मैं जिस फिल्म के गानों की बात कर रहा हूँ, इसके गानों को लेकर शुरू से ही बहुत से लफड़े हो रहे थे, बहुत से पंगे हो रहे थे। सबसे पहले तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर गानों को लेकर के भिड़ गए थे। जी हाँ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओ पी नैयर साहब। ओ पी नैयर साहब अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाते थे। इसके डायरेक्टर थे राज खोसला। राज खोसला साहब भी कम नहीं थे। तो जब इस फिल्म के गानों पर काम हो रहा था, शुरू से ही गानों को लेकर के तनातनी हो रही थी। हो क्या रहा था, ओ पी नैयर साहब इस फिल्म के लिए जब गाने कंपोज कर रहे थे, गाने बना रहे थे, तो राज खोसला भी दखल अंदाजी कर रहे थे उनके काम में, ओ पी नैयर साहब के काम में। राज खोसला साहब अपनी कोई धुन बनाए, ओ पी नैयर साहब के पास लेके पहुंच जाए, ओ पी नैयर साहब को वो धुन सुनाए और कहें ओ पी नैयर साहब को कि आप ये धुन फिल्म में रखेगा। अब ओ पी नैयर जैसा म्यूजिक डायरेक्टर क्या किसी की सुन सकता था? ओ पी नैयर कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर और अपने मूड के म्यूजिक डायरेक्टर थे। एक तो काम अच्छा, दूसरा उनका मिजाज अलग था। ओ पी नैयर साहब को छेड़ना बहुत बड़ी बात थी। तो ओ पी नैयर साहब को जब राज खोसला धुन सुनाए, ओ पी नैयर साहब को गुस्सा आता है, यार काम तो मैं कर रहा हूँ, कंपोज मैं कर रहा हूँ, बार बार आके ये अड़ंगा डाल रहे हैं। अब ये ओ पी नैयर साहब से सहन नहीं हुआ। ओ पी नैयर साहब ने राज खोसला को कह दिया, यार तुम ही खुद कंपोज कर रहे हो इस फिल्म का म्यूजिक। तो राज खोसला भी अच्छा खासा नाराज हो गए थे ओ पी नैयर साहब से। फिर भी राज खोसला दखल अंदाजी कर रहे थे ओ पी नैयर साहब के संगीत में। अब जब ओ पी नैयर साहब को सहन नहीं हुआ, ओ पी नैयर साहब पहुंचे इस फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी के पास। ओ पी नैयर साहब ने शशधर मुखर्जी को कहा, आपके डायरेक्टर तो यार मुझे परेशान कर रहे हैं। शशधर मुखर्जी ने कहा, ऐसी क्या परेशानी है? तब ओ पी नैयर साहब ने बताया, एक धुन लाए, मुझे सुना दें, फिर बोले कि ये धुन फिल्म के अंदर डालो, अपने गानों के अंदर डालो, मुझे काम करने दो यार, मैं फिल्म का म्यूजिक दे रहा हूँ या राज खोसला फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं। अब शशधर मुखर्जी ने किसी तरह से मामला शांत कराया तो इस फिल्म के अच्छे खासे गाने बन पड़े, जिनको आवाज़ें दी रफ़ी साहब, आशा भोसले जी ने। मगर इस फिल्म का एक नायाब गाना, जी हाँ, ये फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना, जो 1962 में आई थी। अब इस फिल्म का एक नायाब गाना देखेगा जो इस फिल्म की जान थी। एक तरीके से मैं इस गाने को कहूँगा, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग ही वो कहा जाता। मगर होता क्या है, जब इस फिल्म का ये नायाब गाना रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब आशा जी की आवाज़ में, तो इस गाने के अंदर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाने में अंतरे की जो लाइनें थी, आशा जी ने इधर की उधर कर दी। यानी दूसरे अंतरे की लाइन पहले अंतरे में गा दी, पहले अंतरे की लाइन दूसरे अंतरे में गा दी। जी हाँ, इस अंतरे में ये गाना था, प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ, जुल्फ के। इसका जो पहला अंतरा आता है उसमें रफ़ी साहब गाते हैं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़ के ज़िंदगी के झमेले। अब आशा जी को इसका जवाब देना था, इस लाइन का जवाब देना था। वो जवाब देती हैं, जब छाए घटा याद करना ज़रा, 7 रंगों की हूँ मैं कहानी। जी, ये लाइन बिल्कुल गलत थी। यहाँ पर आना था, देखिए रफ़ी साहब कह रहे हैं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर ज़िंदगी के झमेले। अब यहाँ पर आना था, ना मैं हूँ नाज़नी ना मैं हूँ महजबी, आप ही की नज़र है दीवानी। मगर आशा जी क्या कह रही हैं, जब छाए घटा याद करना ज़रा, 7 रंगों की हूँ मैं कहानी। ये लाइन जो थी दूसरे अंतरे की लाइन थी, यानी मिसमैच लाइन। मतलब पोइट्री में कहा जाता है ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से मिलनी चाहिए थी। यानी जो रफ़ी साहब कह रहे थे, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर ज़िंदगी के झमेले, इस लाइन से मिसमैच कर रही थी ये लाइन, जब छाए घटा याद करना ज़रा, 7 रंगों की हूँ मैं कहानी। ये लाइन दूसरे अंतरे की लाइन थी। और दूसरे अंतरे में क्या गाया आशा जी ने? दूसरे अंतरे की लाइन जब रफ़ी साहब गाते हैं, दिल कहे देखता ही रहूँ मैं, सामने बैठकर ये अदाएं। अब यहाँ पर आशा जी को जवाब देना था, जब छाए घटा याद करना ज़रा, 7 रंगों की हूँ मैं कहानी। मगर आशा जी यहाँ पर ये नहीं गाती हैं। आशा जी यहाँ पर गाती हैं, ना मैं हूँ नाज़नी ना मैं हूँ महजबी, आप ही की नज़र है दीवानी। यानी मिसमैच लाइन।
एक अंतरे की लाइन दूसरे अंतरे में, दूसरे अंतरे की लाइन और अंतरे में, इस तरीके से आशा जी ने मिसमैच कर दिया था पोइट्री को। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन मिल नहीं रही थी। ना मैं हूँ नाजनी, ना मैं हूँ महजबी, वो नाजनी वाली बात जो रफ़ी साहब कहते हैं, नाजनी तू नहीं जा सकेगी, यहाँ पर ये लाइन आनी थी। और जो रफ़ी साहब ने दूसरे अंतरे की लाइन गाई थी, दिल कहे देखता ही रहूँ मैं सामने बैठकर ये अदाएं, यहाँ पर आना चाहिए था जब छाए घटा, याद करना जरा सात रंगों की हूँ मैं कहानी। यहाँ पर आशा जी ने मिसमैच कर दिया ये लाइन गा करके, ना मैं हूँ नाजनी, ना मैं हूँ महजबी, आप ही की नज़र है दीवानी। तो इस तरीके से ये जब लाइनें मिसमैच हो गई, पोइट्री ही गलत होगी, गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, किसी का ध्यान इस गाने पर गया ही नहीं। रिकॉर्ड अच्छा खासा जब ये गाना हो गया, तो जब इस गाने को पिक्चराइजेशन के लिए भेजा तो सबने इस गाने को सुना तो लगा यार गाने में वाकई गड़बड़ी हो गई। तब जाकर के इस गाने की गलती पर ध्यान गया। अब हो क्या सकता था, वो दौर था, डिजिटल दौर नहीं था, कंप्यूटराइज वो दौर नहीं था, लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और फिर से दोबारा लाइव गाना रिकॉर्ड करने में काफ़ी खर्चा आता। तो फिर सबने फैसला लिया कि इस गाने को फिल्म के अंदर रखेंगे ही नहीं। ये गाना फिर ऑडियो में ही लोगों के सामने आया, इसका रिकॉर्ड जारी हुआ, इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। और ये दौर वो दौर भी था जहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता। आजकल का डिजिटल दौर होता, टेक्निक के बावजूद भी ये लाइन गाने के साथ ही रिलीज कर देते हैं। ऐसा भी आजकल का दौर है कि पब्लिक को छोड़ दो यार, पब्लिक पे छोड़ दो, गाना रिलीज कर दो। मगर ये दौर वो था, समझौते भी नहीं हुआ करते थे और टेक्निक भी उतनी मजबूत नहीं थी, दमदार नहीं थी। तो खैर ऑडियो ट्रैक में ये गाना रिलीज हुआ और कई लोगों ने फिर इसकी गलती को पकड़ा, हालांकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी इसकी धुन है, रफ़ी साहब ने इतना प्यारा इसको गाया, आशा जी ने भी बखूबी रफ़ी साहब का साथ दिया है, मगर गाने की गलती कोई नहीं पकड़ पाया। और इस गाने ने सच में इतिहास रचा। अगर ये फिल्म के अंदर आता तो जो अदायगी थी साधना जी की और जॉय मुखर्जी की, वो और निखर के आती। और इस गाने के साथ एक बात और घटी, ओपी नैयर साहब अड़ियल म्यूजिक डायरेक्टर, अपने मूड के म्यूजिक डायरेक्टर। होता क्या, जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग पर जितने म्यूजिशियन पहुंचे थे उसमें रिदमिस्ट नहीं पहुंचे थे, तबले ढोलक वाले नहीं पहुंचे थे, उनको लेट हो गई थी। ओपी नैयर साहब को बड़ा गुस्सा आया, तो वो लेट पहुंचे तो ओपी नैयर साहब ने स्टूडियो का दरवाज़ा ही बंद कर दिया और जितने म्यूजिशियन थे उन्हीं से काम लिया। आप इसमें रिदम में ढोलक तबला नहीं सुनेंगे, जबकि इसमें ढोलक तबला प्लान था। मगर ओपी नैयर साहब को ये गवारा नहीं था, कोई उनकी रिकॉर्डिंग पे देर से पहुंचे, ढोलक तबले वाले लेट आए, ओपी नैयर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्होंने जो रिदम का काम लिया, अकॉस्टिक वगैरह जो और चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिदम का काम लिया, परकेशनिस्ट से रिदम का काम लिया, मगर ढोलक तबला इसमें नहीं डाला, गुस्से के कारण कि आप लेट क्यों पहुंचे। वो रफ़ी साहब वाला किस्सा भी आपको याद होगा, कैसे रफ़ी साहब थोड़ा सा लेट पहुंच गए थे और ओपी नैयर साहब को आपत्ति हुई थी और 2-3 साल तक उन्होंने रफ़ी साहब के साथ काम नहीं किया। तो ऐसे थे ओपी नैयर साहब। मगर जो भी हो, ये गाना फिल्म के अंदर भला ही नहीं आया। एक मुसाफिर एक हसीना के सारे गाने नायाब थे, इस गाने ने भी धूम मचा करके रख दी। अगर फिल्म के अंदर आता तो वाकई फिल्म में 4 चांद लग जाते। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।